हेलो एवरीवन। बेटा 8 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। प्रॉब्लम का मतलब समस्या। सबसे पहले चैप्टर के नेम को हम ढंग से स्कैन कर लेते हैं। प्रॉब्लम का मतलब समस्या, डेफिशिएंट का मतलब कमी, कम, डिमांड का मतलब मांग, और एक्सेस का मतलब ज़्यादा। डिमांड का मतलब मांग, वही। तो एक जगह मांग कम हो जाए और एक जगह मांग बढ़ जाए, तो यहाँ पर बेसिकली क्या कंपैरिजन करते हैं हम, जो आपका सप्लाई और डिमांड के बीच। अगर मैं डेफिशिएंट डिमांड की बात करूँ, जैसे मान लो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम पड़ जाए। सप्लाई ज़्यादा होने से बेटा कीमत डाउन हो जाती है, और डिमांड कम होगी तो सप्लाई ऑब्वियस सी बात है कम होगी, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी होती है। सप्लाई कम करने के लिए बेटा प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा। प्रोडक्शन घटाएंगे तो लेबर निकालनी पड़ेगी बाहर, ठीक है। प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम जनरेट होगी। इनकम कम जनरेट होगी तो आप खर्चा भी कम कर पाओगे। खर्चा कम कर पाओगे तो बेटा इनकम भी फिर कम जनरेट होगी। यानी कि डेफिशिएंट डिमांड आप एक तरीके से ये लगा के चलो कि मंदी का दौर है, और मंदी और ज़्यादा मंदी को जन्म देती है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है, मंदी से और मंदी आती है, यानी कि इनकम जनरेट होना बंद हो जाती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रुक जाती है, यानी कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगभग रुकने के कगार पे पहुंच जाती है। एक्सेस डिमांड की अगर मैं बात करूं, जहां पर आपका बेटा एडी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से तो कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ने से क्या है बेटा, सप्लाई बढ़ाई जाती है, लेकिन सप्लाई की भी एक लिमिट रहती है। सप्लाई की भी एक लिमिट रहती है। इनकम काफ़ी फास्टली जनरेट होती है, लेकिन कीमत बढ़ती जाती है। तो इस एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होता है बेटा, कीमतें आसमान छूने लग जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन आ जाती है, और सप्लाई लिमिटेड होती है। एक टाइम पर आकर भाई ठीक है एक्सेस कैपेसिटी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कितना भी सप्लाई कर दो। उसका मतलब ये है कि डिमांड बढ़ती है आप सप्लाई बढ़ा दोगे, और डिमांड घटती है तो सप्लाई घटा दोगे। लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बेटा डिमांड तो बढ़ती जाएगी लेकिन सप्लाई कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एक लिमिट है ना कि आप इस लिमिट तक प्रोडक्शन कर सकते हो। तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर भी डिमांड बढ़ती जा रही तो कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी बेटा, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो भी एक समस्या है। अब चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को जानने से पहले कुछ एक चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि पहला पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि बेटा सभी को जॉब मिल रही है, नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है जो जॉब करना चाहता है प्रेजेंट वेज रेट पर और उसको जॉब मिल रही है। जो जॉब करना चाहता है प्रेजेंट वेज रेट पर उसको जॉब मिल रही है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ये नहीं है कि जो जॉब करना ही नहीं चाहता उसको भी आप जॉब दोगे ज़बरदस्ती, नहीं, ठीक है ना। प्रेजेंट वेज रेट जो भी चल रहा है उस पर जो जॉब करना चाहता है उसको जॉब मिल रही है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेटा जो जॉब करना चाहते हैं तो सभी को जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। कुछ को मिल रही है कुछ को नहीं मिल रही है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, वही AS = AD, वो आपको पता है, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री का मतलब ऐच्छिक और इनवॉलेंट्री का मतलब अनैच्छिक बेरोजगारी। बेटा कुछ भी वेज रेट चल रहा हो, ठीक है, मान लो आप जॉब करना चाहते हो, ठीक है। अब जॉब के लिए जो आपको सैलरी दी जा रही है वो दी जा रही है 20,000, और आप कह रहे हो कि मुझे तो 50,000 चाहिए। अब आप मना कर देते हो, हालांकि आपको जॉब मिल रही है,
तो आप ऐच्छिक बेरोजगार कहलाओगे, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड, यानी कि जब आदमी जानबूझकर बेरोजगार हो तो उसको हम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, यानी कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड पर्सन, जो आदमी जानबूझकर जॉब नहीं कर रहा है, उसे ज़्यादा की चाहिए। ठीक है। इनवॉलेंट्री का मतलब जो मान लो एक टाइम ऐसा आ जाए आप 20,000 में भी काम करना चाहते हो और उस टाइम पर जॉब ही ना मिले, तो वहाँ पर क्या है, अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी कि आपकी इच्छा तो है काम करने की लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो अनिच्छा हो गई, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, वो वैसे ही मार्केट फोर्सेस के हिसाब से हो रहा है, यानी कि आपको जॉब ही नहीं मिल रही है। आप 20,000 की भी जॉब करना चाहते हो, पहले आप कह रहे थे कि 20,000 में नहीं करूँगा, मुझे 50,000 चाहिए, अब वो 20,000 की जॉब मान लो चली जाती है, तो आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। फिर बीच में रिलेशनशिप देखेंगे इनके, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट आपको पता है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रूप से, बेटा किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, हर टाइप की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बेटा हर टाइम कुछ ना कुछ बेरोजगारी होती है। वो बहुत सारे कारण होते हैं, कोई जॉब चेंज कर रहा है, कहीं जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी रुक गई है, मान लो क्लोजिंग चल रही है, ठीक है, मशीनों की साफ़ सफाई चल रही है, या मशीन चेंज कर रहे हैं, या रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया है, मतलब बहुत सारे कारण हैं। तो ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, जो हर एक टाइप की इकोनॉमी, चाहे वो कैपिटलिस्टिक हो, सोशलिस्टिक हो, मिक्स्ड हो, ठीक है, डेवलप कंट्री हो, अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, हर तरह की इकोनॉमी में इस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। राइट, अब हम आगे देख लेते हैं। तो बेटा पहला पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो जॉब करना चाहते हैं प्रेजेंट वेज रेट पर और उनको जॉब मिल रही है, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगा। हालांकि हमें पता है इक्विलिब्रियम, बेटा दो अप्रोच आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी भी थी कि जहाँ पर AD और AS बराबर हो जाए, या सब सेविंग है और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए। अब यहाँ पर एक स्पेशली बात लिखी हुई है, डजंट मीन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, कोई ज़रूरी नहीं हो सकता। फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्विलिब्रियम सेट हो सकता है, यानी कि जो जॉब करना चाहता है प्रेजेंट वेज रेट पर उसको जॉब मिल रही है और वहाँ पर AS इज इक्वल टू AD बराबर हो जाए उस टाइम पर, ठीक है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहलाएगा। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, यानी कि जहाँ पर AS इज इक्वल टू AD या सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए, चाहे वो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो चाहे अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो। तो इक्विलिब्रियम कैन बी इन बोथ कंडीशंस, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और यहाँ पर दूसरी बात मैंने आपको बताई दी है कि जो जॉब करना चाहता है प्रेजेंट वेज रेट पर, ठीक है, उसको जॉब मिल रही है बेटा, क्योंकि वी आर ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो वी आर ऑल्सो रिसोर्सेज, वी आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसा कि आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ोगे या पढ़ चुके हो, वी आर कोल्ड HR ह्यूमन रिसोर्सेज एंड वी आर ऑल्सो कोल्ड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद है अंडर एम्प्लॉयमेंट, नो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सभी को काम नहीं मिल रहा है, सारे रिसोर्सेज आपके काम पे नहीं लगे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, एक बेटा दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम सेट हो सकता है, क्योंकि दो अप्रोच पढ़ी थी आपने, AD और AS जहाँ पर बराबर हो जाते हैं या सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में भी हो सकता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में भी हो सकता है, और हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली बेटा एग्जांपल्स ले रखे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए। यहाँ पर अब अजम्पशन भी ली गई है, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी इज इक्वल टू ₹10 करोड़, नो एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10 करोड़, 10 करोड़ है, राइट।
उससे ज़्यादा वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब एग्रीगेट सप्लाई 10 करोड़ है, उसने पूरा अपना प्रोडक्शन कर दिया 10 करोड़ का, और एग्रीगेट डिमांड भी 10 करोड़ की हो जाती है, तो एएस और एडी बराबर हो गए, प्लान्ड आउटपुट और प्लान्ड एक्सपेंडिचर 10 करोड़ दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर बेटा ये फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि सारे रिसोर्सेज काम पे लगा दिए, कोई भी खाली नहीं है, मशीनें भी खाली नहीं है, इंसान भी खाली नहीं, मतलब ईच एंड एवरी रिसोर्स इज एट वर्क। ठीक है, सारी जो रिसोर्सेज हैं आपके उनको काम में लिया जा रहा है, कोई भी रिसोर्स खाली नहीं है। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करूँ मैं, वही बेटा अजम्पशन यही है कि प्रोड्यूसर का जो 10 करोड़ का प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, अब 8 करोड़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब क्योंकि डिमांड कम है तो सप्लाई भी आप कम करोगे, तो ये दोनों बराबर हो गए, हो गया इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट, क्योंकि 2 करोड़ का बच गया ना, अभी 2 करोड़ का प्रोडक्शन और कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या था, 10 करोड़ का प्रोडक्शन कर सकते थे, 10 करोड़ का ही प्रोडक्शन कर रहे, तो यहाँ पर नो एक्सेस कैपेसिटी, यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी नहीं होगी, यानी कि इसने पूरा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन यहाँ पर पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया। 10 करोड़ का प्रोडक्शन कर सकता था, लेकिन किया कितने का, 8 करोड़ का, क्योंकि बेटा डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर डिमांड कम है तो सप्लाई कम कर दी, तो ये यहाँ पर भी दोनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम सेट हो गया। तो दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम सेट हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के में भी और अंडर एम्प्लॉयमेंट के में भी, राइट। उसके बाद बेटा यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी कि 2 करोड़ का भी कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है, तो इक्विलिब्रियम तब भी हमने अचीव कर लिया। तो यहाँ तक ये बेटा इंट्रोडक्शन के पार्ट के लिए बहुत है, और बाकी हम कल कराते हैं। ओके बाय, टेक केयर।